से 15वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में खुदा में से देखेंगे। जिसे भी मिलता है वो आए पढ़े। अगर वीडियो में से कोई आता है आए पढ़े। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं इसलिए छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं इसलिए छुड़ाऊंगा और उसे इज्जत बख्शूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कोशिश करें यहाँ आए और बाइबल लें, बाइबल में से पढ़ें। नेक्स्ट हम खुदावंद के कलाम खुदा पर आज हम गौर करेंगे और जो हमारी जिंदगी के लिए और हमारी तरबियत के लिए कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उसे जवाब दूंगा और मैं उसे क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। आज हम खुदावंद के कलाम खुदा पर इस बात पर गौर करेंगे कि लिखा है कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब दूंगा, उसे सरफराजी अता करूंगा। और ये बात सच है कि सरफराजी जो है हम ना अपनी ताकत से हासिल कर सकते हैं, ना अपनी कुव्वत से कर सकते हैं। सरफराजी जो है हमें ये खुदावंद की तरफ से मिलती है और वो हमें सरफराज कर सकता है और कोई हमें सरफराजी अता नहीं कर सकता। आज हम खुदावंद के कलाम खुदा पर इस बात पर गौर करते हैं कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सरफराजी है वो क्या है? रुपया पैसा है। सरफराजी जो है दौलत है, गाड़ियां हैं। और अगर कलाम खुदा के अंदर देखें कि खुदा के बगैर कोई हमें सरफराजी अता नहीं कर सकता। अगर हमें सरफराजी मिलती है तो हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, तो वो सरफराजी हमसे क्या होता है? छीन ली जाती है। हम खुदावंद के कलाम में खुदा के अंदर देखते हैं कि एक आदमी की बहुत फसल हुई, बहुत अनाज हुआ, तो वो क्या कहता है कि ऐ मेरी जान खा पी और तुझे किसी बात की फिक्र और चिंता नहीं है। लिखे कि यहाँ तक उसने सोच लिया कि अब मैं पुराने जो गले हैं, पुरानी कोठड़ियाँ जो है और उन्हें गिराकर क्या करूँगा और नई बनाऊंगा और सारा अनाज जो है जमा करूंगा। तो लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि ऐ नदान तू नहीं जानता, आज ही रात तेरी जान तुझसे छीन ले जाएगी और ये माल जो तू जिनसे छपाना चाहता है, सेव करना चाहता है, ये वो खाएंगे। इसलिए कि सरफराजी जो है हमें खुदा की तरफ से मिलती है। जब वो हमें सरफराज करता है तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। और कलाम में खुदा के अंदर लिखा है कि सरफराजी उस वक्त होगी जब हम खुदा को करेंगे, क्या करेंगे? पुकारेंगे। सरफराजी क्या है कि अगर हम जिंदगी जो है और भूख के अंदर और इसके अंदर जिंदगी गुजारे हैं, गुर्बत के अंदर गुजारे हैं, कि अगर खुदा हमारी गुर्बत को हमारी जिंदगी में से, क्योंकि गुर्बत जो है एक लानत है, अगर उसमें से खुदा हमें निकालता है तो खुदा ने क्या है? हमें सरफराज किया है उस गुर्बत से, उस लानत से निकाल कर वो और हमें ऊपर लेकर आया है ताकि हम क्या करें? उसके नाम को जलाल दे सके और उसकी तारीफ कर सके। तो कलाम खुदा के ऊपर अब जब हम गौर करते हैं आज के लिखा है कलाम खुदा के अंदर के एक अंधा जो बर्तलमाई का बेटा था, लिखा है वो राह के किनारे बैठा हुआ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। क्या था? वो दुनिया की नजर में एक नाचीज था, हकीर था और
वो गिरा हुआ आदमी था कि रोड पर बैठा है, वो भीख मांगता है। लोग तरस खाकर रुपया पैसा क्या करते हैं, उसे दे जाते हैं, तो जिससे वो अपना क्या करता है, अपनी और अपने घराने की क्या करता है, देखभाल करता है। ये कलाम में खुदा के अंदर लिखा है कि वो आया है हमें क्या है, सरफराज करने के लिए, यानी बीमारियों से छुड़ाने के लिए लिखा है। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को है। कोई जिस्म का बीमार है और कोई रूह का बीमार है, कोई सोचों का बीमार है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब मसीह खुदा वहां से गुजरे तो उसने लोगों से सवाल किया कि ये कैसा शोर है, कैसा हुल्लड़ मच रहा है। और लोगों ने कहा ये यीशु नासरी है, नासरत का, जो लोगों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, टुंडों को हाथ देता है, और गूंगियों को ज़बान देता है, और बीमारों को शिफा और मुर्दों को जिंदा करता है। तो लिखा जब उसने सुना कि वो जोश से भर गया कि शायद मेरे लिए ये आज आखिरी दिन है, और लिखा कि उसने पुकारना शुरू कर दिया, फरियाद करना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद तू मुझ पर भी क्या कर, रहम कर। तो लिखा लोगों ने बजाय कि उसकी मदद करें और उसे मसीहा तक पहुंचाए, लोगों ने उसे क्या किया, डांटना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि चुप रह, और तेरा यीशु नासरी से क्या काम है, और तू ना उसके साथ चल सकता है और ना तू वहां तक पहुंच सकता है। तो लिखा है जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसकी मदद खुदा करता है। लिखा है जब उसके कानों तक आवाज पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि उसे कहो कि मेरे पास आ जाए, और उसे बुलाकर ले आओ। तो कलाम में खुदा के अंदर लिखा है जब वहां गया तो उसने कहा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। कि कलाम में खुदा के अंदर लिखा है वो चहलाने लगा, पुकारने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर और मेरी आंखें वापसी मुझे क्या कर, लौटा। लिखा है कि उसने ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना सब कुछ यहाँ छोड़ दूं और पीछे से वो भी ले जाऊं, कोई ले जाए और मुझे शिफा ना हो, और फिर क्या होगा। लेकिन लिखा है कि जो भी उसके साथ क्या है, अपना दिल लगा कर उसके कलाम पर तवज्जो कर लेता है, उसकी बातों को सुनता है और दुनिया से निगाहें हटाकर अपने खुदा की तरफ लगा देता है, और उसे सरफराजी का उसके लिए क्या करता है, ऐलान कर देता है। और लिखा उसने कहा जा तेरे ईमान ने तेरे लिए और काम कर दिया है। लिखा है कि वो बिना हो गया, और जब हम दिल से और उसकी बातों पर कान लगाते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो यकीनन और कामयाबी जो है फिर हमारे कदम चूमती है, और कामयाबी हमारा क्या है, मुकद्दर बन जाती है। कलाम में खुदा के अंदर फिर लिखा है, मरकुस रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, लूका रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि मसीह खुदावंद एक शहर में रात को था, वहां कन्वेंशन थी, वहां प्रोग्राम था, और लिखा है जो कोढ़ी थे उनके लिए यहूदियों ने ये एक फतवा लगाया हुआ था कि जहां भी आपको क्या करे, कोढ़ी मिले और उसे मार दे, और जरा भी उसे आबादी के अंदर आने ना दें, और किसी पर कोई फतवा नहीं, ना उसकी बहन आपको बचा सकती है, ना उसका भाई को फतवा लगा सकता है, ना उसके कोई खानदान में से फतवा लगा सकता है, क्योंकि जो कोढ़ी है ये बदी से भरे हुए हैं। पहले बदी जो है अंदर के रूह को लगती है, जब बढ़ जाती है कि जिस्म के ऊपर कोढ़ के रूह में क्या है, वो ज़हर होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये यहूदियों का कानून था कि कोढ़ी चाहे किसी की माँ हो, चाहे भाई हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, और उसे क्या किया जाए, पत्थर मार मार के मार दिया जाए, और वो आबादी के अंदर
نہیں رہ سکتے. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور وہاں جو کچرے کے ڈھیر تھے اور لوگ وہاں کچرا پھینکتے تھے کہ کیا کرتے تھے ان میں رات کو جا کے وہ کچرے کے ڈھیروں سے کوڑی جو ہے کھاتے تھے اور جب تک وہ زندہ رہتے تھے اور نہیں میں کر گیا انہیں درندے بھی جنگل کے آ کر کھا جاتے تھے. اگر کوئی اس کا عزیز کھانا دینا اسے چاہے کہ لکھا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کر وہاں رکھ سکتا تھا کہ آ کر وہ کھا لے, ویسے وہ کوئی اسے مل نہیں سکتا. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کوڑی کا سامنے آنا اور بالکل اس بات کو ظاہر کرتا ہے, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوڑی کے لیے کیا ہے, موت ہے. جو بھی اسے دیکھے گا مار دے گا. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کوڑی کے ساتھ ایک راز جو ہے وہ دفن ہوا تھا, کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھے اس سے پہلے مسیح خدا ان کے پاس ایک مفلوج کو لے کر آئے, اور جب مفلوج کو مسیح خدا نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور آج سے تو بری ہو چکا ہے. جب لکھا ہے جو فقی فریسی تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے, کفر بکتا